रिलेटिव टोपोलॉजी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस हो, एक्स टाउ भी टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ भी टोपोलॉजिकल स्पेस, y be a non-empty subset of x, y be a non-empty subset of x, then tau y is equal to g intersection y such that g is element of tau is called relative topology. Relative topology relative topology on y, and y tau y is called subspace of x tau. तो ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था रिलेटिव टोपोलॉजी के बारे में, और उनका कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया था। तो इस पे एक एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल कि लेट x लिया जाए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, टोपोलॉजी ली जाए पाई एक्स सिंगलटन सेट ए बी कामा ए सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी कामा ए सी ई ये टोपोलॉजी ली गई है। तो आपको बताना है देन फाइंड टी वाई, मतलब रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई वेयर y is equal to ACE, यहाँ ए नहीं, यहाँ बी है, सी नहीं बी है, यहाँ ए बी ई, और यहाँ पे ए सी ई है। तो आपको रिलेटिव टोपोलॉजी फाइंड आउट करनी है। एक्स आपका ए बी सी डी है, टाउ ये है, तो आपको रिलेटिव टोपोलॉजी फाइंड करनी है वाई के लिए। हितेश है? हितेश, यस सर। कैसे निकालें? कैसे निकाला जाए? बोलिए। सर इसकी प्रॉपर्टीज मुझे नहीं पता सर, कल मैंने क्लास नहीं लगाई थी। अंशिका आप बताइए कैसे निकाला जाए इसको? क्वेश्चन तो क्लियर है ना कि सर इंटरसेक्शन, ये जो y है इसकी इंटरसेक्शन करेंगे जो ये टॉप है। बस ठीक है, वेरी गुड। तो हमें बाय डिफिनीशन जो टाउ वाई है
इसकी डिफिनीशन यही है क्रिएटिव टोपोलॉजी की, इंटरसेक्शन ऑफ G intersection Y such that G is element of tau, ये हमें पता है। तो करना क्या है, टी वाई निकालने के लिए आप सबका इंटरसेक्शन करिए। टी वाई के जो मेंबर्स हैं, यानी कि टी के जो मेंबर हैं वो क्या क्या है, पहला फाई था ना, क्यों सीखा, यस सर। फाई था तो फाई इंटरसेक्शन वाई हो गया, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या था, एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया। तीसरा तीसरा एलिमेंट क्या था, तीसरा एलिमेंट था सिंगलटन सेट ए, यस सर। ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सा एलिमेंट था, ए बी। ए बी, इसके साथ वाई का इंटरसेक्शन हो गया। फिर उसके बाद क्या था, सारे एलिमेंट लीजिए, यस सर। ए सी डी। ए सी डी इंटरसेक्शन वाई। फिर आगे ए बी सी डी। ए बी सी डी इंटरसेक्शन वाई। फिर आगे ए सी ई। ए बी ई, चेंज किया था ना मैंने, ए बी ई, यस सर ए बी ई। ए बी ई इंटरसेक्शन वाई। और वाई है आपका ए सी ई, ठीक है ना। यस सर। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो आपको फाई मिलेगा। यस सर। एक्स इंटरसेक्शन वाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, वाई मिलेगा, ठीक। सिंगलटन सेट ए इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंगलटन सेट ए आएगा। ए बी इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो क्या आएगा, फिर वही सिंगलटन सेट ए आएगा। और ए सी इंटरसेक्शन वाई करें तो क्या आएगा, ए सी। ए बी सी डी इंटरसेक्शन वाई करें तो फिर वही ए सी आएगा, ठीक है। और लास्ट में ए बी ई के साथ इंटरसेक्शन करें तो आएगा ए ई, ठीक है। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि दैट इज टाउ वाई के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो फाई हो गया, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, वाई हो गया, सिंगलटन सेट ए हो गया। तो दो बार रिपीट है तो उसे एक बार यही लिखना है, ए सी, तो ए सी हो गया। और क्या बचा, एक ए ई, ए ई, ठीक है। तो ये रिलेटेड टोपोलॉजी हो गई, फिर समझ आया। सर हम्म, सर सबस्पेस टोपोलॉजी को ही रिलेटिव बोलते हैं। हाँ हाँ, ओके। तो ये समझ आया कैसे यस निकालना है। सर, ये तो ठीक है। बस ये टोपोलॉजी निकल गई। चलिए अभी क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आप बताइए कि x है, लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी है फाई एक्स सिंगलटन सेट ए सी डी, फिर ए सी डी, ए सी डी, फिर बी सी डी ई, बी सी डी ई, एंड y इज इक्वल टू गिवन है ए डी ई, ए डी ई सबसेट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ तो टाउ दिख रहा है आपको, टोपोलॉजी है
तो आपको बताना है रिलेटेड टोपोलॉजी, फाइंड टाउ वाई। चलिए आंसर बताइए आपको बस। टाउ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? तो पहला तो फाई इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो फाई हो जाएगा, और दूसरा वाई, दो एलिमेंट तो मैंने बता दिए, और आगे बताइए। सर सिंगलटन सेट ए, हम्म, ठीक है, और सिंगलटन सेट डी, सिंगलटन से डी आएगा। ठीक है, और क्या आएगा? ए डी, ए डी, सर ये और ACD है ना? ए सी डी, हाँ। ओके। और सर ए डी ई। ए बी ई, नो सर, सर डी ई। डी ई, बस। यस सर। तो ये हो गया। चलिए गुड। फिर इसके बाद हम लोग बात करें, ये रिजल्ट मैंने शायद बताया था आप लोग को कि लेट ए सबसेट ऑफ वाई सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इफ ए इज ओपन इन वाई, ए इज open in y and y is open in x, and y is open in x, open in x, then a is open in x, open in x। दूसरा स्टेटमेंट है, if a is closed in y, closed in y and y is closed in x, closed in x, then a is closed in x, closed in x। दो स्टेटमेंट। अब देखिए, कोई चीज अगर सब स्पेस में ओपन है, कोई सेट अगर सब स्पेस में ओपन है, इस तरह से लिया जाए कि, ध्यान रखने के लिए आपको रिमार्क लिखता हूँ कि कंसीडर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, ठीक है। एंड टाउ वाई ले लिया जाए, क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। ये सब स्पेस ले लिया जाए, सब स्पेस टोपोलॉजी टाउ वाई है। तो यहाँ देखिए ध्यान से इस केस में, देन अगर हम 0 1/2 इंटरवल की बात करें, तो ये जो है इज टाउ वाई ओपन, मतलब ओपन इन वाई है, ओपन इन टाउ वाई ओपन। टाउ वाई ओपन का मतलब है कि इट इज ओपन इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टाउ वाई, ठीक है। ये टाउ वाई ओपन सेट है, एज वेल एज एज वेल एज एज वेल एज ये वाई भी ओपन है, साथ में एज वेल एज ये आपका यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में भी ओपन है, एज वेल एज इसे लिखे टाउ यू ओपन। ध्यान से समझ गए इसका मतलब, ये जो सेट है ये वाई में भी ओपन है एज वेल एज एक्स में भी ओपन है, मतलब सब स्पेस में भी ओपन है और स्पेस में भी ओपन है।
ये देखिए, अगर हम 1/2 कामा 1 इस पे ओपन करें, इस पे क्लोज करें, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 कामा 2 इंटरसेक्शन 0 कामा 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, 1/2 कामा 2 इंटरसेक्शन 0 कामा 1। हितेश लिख सकते हैं ऐसे। ये सर 1/2 कामा 1 आ जाएगा। 1/2 1/2 पे ओपन है और 2 पे क्लोज्ड। हाँ, सर 2 पर 1/2 to 1 ना। हाँ, 1/2 to 1, 1 पे क्लोज्ड है। सही है ये। ये सेट जो है, देख सकते हैं कि ये ओपन है आपका ये सर यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, है ना। ये सर इसको लिख दिया मैंने जी। इसको मैंने लिखा वाई, जी इंटरसेक्शन वाई। सेट को हमने एक्सप्रेस किया किस फॉर्म में, जी इंटरसेक्शन वाई के जी फॉर्म में। इंटरसेक्शन वाई। तो ये जो सेट है किस में ओपन हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट हमने लिखा 1/2 कामा 1 पर क्लोज इज टाउ वाई ओपन हुआ। सही है ये। ये सर हुँ? ये मतलब सब स्पेस में तो ओपन है ये, बट नॉट टाउ यू ओपन। सही है। ये सर यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ओपन नहीं है। तो मैंने ये बताया, आपको बताने की कोशिश की कि ये जो सेट है, ठीक है, ये सब स्पेस में ओपन है, हाँ, लेकिन स्पेस में ओपन नहीं है। दिख रहा है, समझ गए मेरी बात। तो कोई चीज अगर सब स्पेस में ओपन है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पेस में भी ओपन हो। पेज में भी ओपन। समझ में आया? अब आगे देखिए, जैसे हम ये ले लें 1/2 कामा 2/3 ओपन इंटरवल, तो उसको लिख सकते हैं 1/2 कामा 2/3 इंटरसेक्शन 0 1। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इसको लिख दिया जाए, ये तो ओपन सेट है जी, ऊपर लिख दिया, और ये वाई। अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ बता सकते हैं आप, ये जो सेट है 1/2 कामा 2/3, ये टाउ वाई ओपन है, ठीक है, एज वेल एज इट इज आल्सो ओपन इन स्पेस 1/2 2/3 लॉन्ग टू टाउ यू। ठीक है ना, ये दोनों ये स्पेस में भी ओपन है और सब स्पेस में भी ओपन है। ये जो मैं जो हाईलाइट करना चाहता, समझ गए, ये मैं हाईलाइट करना चाहता था कि अगर ये कोई सेट अगर टाउ वाई ओपन है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो टाउ यू ओपन भी हो। नेक्स्ट बात करें आगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इफ टाउ यू इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, देन आपको बताना है, देन फाइंड रिलेटिव टोपोलॉजी टोपोलॉजी ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड सबसेट ऑफ आर, दैट इज टाउ
n बताना है आपको। तो यूजुअल टोपोलॉजी आपको पता है, तो रिलेटिव टोपोलॉजी आपको बताना है नेचुरल नंबर पे। इसमें क्या करें हम कि आपको पता है कि एवरी ओपन इंटरवल ऑन आर इज टाउ यू ओपन। ठीक है, ये पता है आपको। एक सेट लिया जाए, लेट जी इज इक्वल टू, ऐसे लिख दीजिए n-1/2 n+1/2। ठीक है, तो क्लियरली ये टाउ यू का एलिमेंट है। ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब निकालना है आपको टाउ एन। टाउ एन निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको लिखना है जी इंटरसेक्शन वाई। वाई नहीं, मतलब जी इंटरसेक्शन एन, वाई यही है, सच दैट जी इज एलिमेंट ऑफ, जी किसका एलिमेंट है, टाउ यू का। ठीक है ये अंशिका करेक्ट। यस सर। तो जी इंटरसेक्शन एन करें अगर आप, तो आएगा क्या, तो तो नेचुरल। जी आपका है क्या, जी आपका है, मैंने क्या लिया था जी अभी, इंटरवल एन। लिया था यस सर। एन, n-1/2 n+1/2, ये इंटरवल था, और इसका नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, और n जो है आपका नेचुरल नंबर है, तो क्या मिलेगा यहाँ से इंटरसेक्शन करें तो, सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो मिलेगा, कैसे लिखे उसको, तो यहाँ मिलेगा आपको सिंगलटन सेट नेचुरल नंबर ना, यस सर। ऐसे सिंगलटन सेट केवल नेचुरल नंबर मिलेगा, सच दैट n बिलोंगिंग टू, मतलब जो यहाँ मिला एवरी सिंगलटन सेट ऑफ, यहाँ मतलब हुआ एवरी सिंगलटन सेट ऑफ n इज टाउ एन ओपन। ठीक है, इज टाउ एन ओपन। ठीक है, हाँ, तो ये टाउ एन ओपन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट लिया जाए, तो उसे सिंगलटन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और आपको दिख रहा है कि हर सिंगलटन सेट एक ओपन सेट है टाउ एन के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब एज एनी arbitrary subset of arbitrary subset of natural number is an arbitrary union of, is an arbitrary union of singleton sets, and so every subset of n, every subset
ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपने देखा कि जो सिंगलटन सेट्स हैं वो ओपन सेट हैं टाउ वाई के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर का सबसेट लेंगे तो उसे हम सिंगलटन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि कोई भी सबसेट लेंगे तो वो ओपन सबसेट हो जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट लेंगे, एवरी सबसेट ऑफ एन इज टाउ एन ओपन। ठीक है अंशिका ये? यस सर। तो इसका मतलब हुआ कॉन्सिक्वेंटली 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 जो टाउ एन हुआ, टाउ एन इज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी, is a discrete topology on नेचुरल नंबर। ठीक है, टाउ एन जो है एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ऑन नेचुरल नंबर। चलिए कुछ डिफिनीशंस तो कुछ डिफिनीशन है, जैसे सब पता है आप लोगों को बस, लेकिन फिर भी स्टेट कर रहा हूँ। लेट x tau be a topological space, topological space and a is subset of x। ठीक है, then a is called perfect, is called a perfect set। कब perfect set बोलते हैं? if a equal to a dash, यही है ना, वो और उसका derived set सेम हो जाए। a point x belonging to a is called an isolated point। isolated point definition क्या है? called an isolated point of a if x is not limit point of not limit point of, अगर वो लिमिट पॉइंट ना हो। आइसोलेटेड सेट क्या होता है? A is called isolated set if every point of a is not a limit point of a। not a limit point of a। तो ये तो बात हुई। एक चीज और, एक डिफिनेशन और, a point x belonging to x is called a contact point, is called a contact point, it's called a contact point
contact point of A if every neighborhood of X contains point of A. इसको एडहेरेंट पॉइंट भी कहते हैं। चलिए अब एक अपर लिमिट टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी में कौन फाइनर है या कौन स्ट्रॉन्गर है? अंशिका, अपर लिमिट टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी में कौन फाइनर है? सर अपर लिमिट टोपोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है यूजुअल टोपोलॉजी से। ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन यस सर। ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन है कि सो दैट सिंगलटन सेट is closed set for usual topology on R। इसे प्रूव करना है कि ये क्लोज सेट है, तो कैसे प्रूव करें? तो एक तरीका तो ये है फर्स्ट अप्रोच मैंने क्या किया, सिंगलटन सेट इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम क्लोज इंटरवल BA इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल AC, मतलब ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है, ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्लोज हो गया, तो इसका मतलब हमने कह दिया कि A जो है क्लोज्ड है। सही है, क्योंकि इसे दो क्लोज सेट के इंटरसेक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया, इसका मतलब ये क्लोज सेट है। ठीक है ये प्रूफ हितेश? यस सर। दूसरा तरीका कि हम ये प्रूफ कर दें कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट है। दूसरा, फर्स्ट था ना अप्रोच, सेकंड अप्रोच, सेकंड वे से अगर करें कि कॉम्प्लीमेंट की बात करें R माइनस ए, ठीक है, तो ये आएगा क्या, all those element of R such that X is less than A or X is greater than A। इसका मतलब ये हुआ माइनस इंफिनिटी टू A यूनियन A टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, तो ये जो R माइनस ए है ये वो भी ओपन सेट है। इट मीन्स A is closed। ठीक है, तो दो तरीके से आपको प्रूव करने का। सर हम्म, सर ये जो आपने फर्स्ट में लिखा ना, फर्स्ट अप्रोच में, कौन सा, ये वाला? यस सर। सर टाउ यू ओपन इंटरवल्स आएंगे ना? नहीं, ये बता रहे हैं कि क्लोज सेट है ना, ये तो ओपन सेट की बात नहीं कर रहा हूँ ना, ये जो है ये क्लोज सेट है यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? ये यस सर। क्लोज्ड क्योंकि ये अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। यस सर। तो मैं कह रहा हूँ कि सिंगलटन सेट को हम क्लोज सेट के इंटरसेक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब सिंगलटन सेट भी क्लोज्ड हुआ, तो हमको ये Yes, sir. प्रूफ करना था कि जो सिंगलटन सेट है वो क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। Okay, sir.
टाउ यू के जो मेंबर होंगे वो तो ओपन सेट होंगे ही, ओपन इंटरवल। यहाँ क्वेश्चन ये है कि यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में सिंगलटन सेट को आपको बताना है क्लोज्ड है, समझे? यस सर। जैसे ये टाउ यू का ओपन है, टाउ यू का एलिमेंट है, ये टाउ यू का एलिमेंट है, ठीक है। अब आगे बात करें हम लोग, कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ कि जैसे फाई डैश निकालें, मतलब फाई डैश क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। एक्स बिलोंगिंग टू ए डैश, मतलब कि अगर एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस एक्स डैश, इस तरीके से। ए सबसेट ऑफ बी है, इंप्लाई करता है ए डैश सबसेट ऑफ बी डैश। यहाँ ए यूनियन बी है, ठीक है। ए यूनियन बी का अगर डिराइव्ड सेट निकालें तो ये इक्वलिटी होल्ड करता है, और जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी का, अगर हम डिराइव्ड सेट की बात करें तो ये सबसेट होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये ध्यान रखना है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ इक्वलिटी नहीं है। फिर ये है कि ए इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली ए और ए डैश सेम हो जाए। ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट लिखना था, ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। एक मिनट। if A contains all its limit point, A is a subset of A। क्लोजर के रिस्पेक्ट में बात करें, क्लोजर जो आपको पता है कि ए क्लोजर जो होता है आपका ए यूनियन ए डैश। यहाँ बात करें तो अगर आप देखेंगे तो ए यूनियन बी का जो क्लोजर होगा वहां भी इक्वलिटी होल्ड करती है, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। लेकिन जब इंटरसेक्शन के क्लोजर की बात करते हैं तो वो सबसेट होता है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ये जरूरी है ध्यान रखना है सब चीज। डिराइव सेट में भी यही चीज है, उसी तरीके से सेम सिमिलर वे है आपका क्लोजर में भी। मेरी क्वेश्चन है कि फाइंड क्लोजर ऑफ, फाइंड क्लोजर ऑफ सेट है आपका 2, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5 and so on with respect to usual topology, usual topology on R, usual topology on R। तो इस सेट का आपको क्लोजर बताना है विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। क्वेश्चन समझ आया ना हितेश? यस सर। तो अगर आप इस सेट को ले लें, इस सेट जो है इसको ले लीजिए, ए इज इक्वल टू, ए एज्यूम कर लीजिए तो 2 है, 3/2 है, फिर 4/3 है और
5/4 है, कॉमा 6/5 है, डैश डैश। इसे अगर ध्यान से आप देखिए तो इसे लिखा जा सकता है 2 को 1 + 1, ठीक है। 3/2 को लिखा जा सकता है 1 + 1/2, सही है। और 4/3 को लिखा जा सकता है 1 + 1/3। 5/4 को लिखा जा सकता है 1 + 1/4, ठीक। 6/5 को लिखा जा सकता है 1 + 1/5, सही है। तो इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो 1 + 1/n, ठीक है, सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये सेट दिखा आपको? इस सेट का लिमिट पॉइंट बताना है आपको, मतलब ए डैश बताना है। इसका ए डैश क्या होगा? इस सेट का लिमिट पॉइंट सर 1। सिंग 1 हो गया। अब ए क्लोजर की बात करें तो ए क्लोजर होता है ए यूनियन ए डैश। तो ये तो आपको पता ही है, ए है आपका, उसमें से 1 इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब 1, 2, ये हो जाएगा 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, एंड सो ऑन। तो ये हो गया ए क्लोजर। ये इसका ई क्लोजर है। एक डेफिनेशन हम लोग को उसके पहले यूज हुई थी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दो टू मैट्रिक्स D1 and D2 on the same set X, on the same set X, are said to be equivalent if they induce the same topology. They induce the same topology on X. Same topology on X. तो अगर वो सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करते हैं X पे, तो उन मैट्रिक्स को आप इक्विवेलेंट कहेंगे। कहने का मतलब ये है दैट इज D1 टोपोलॉजी वो इक्वल होना चाहिए D2 टोपोलॉजी के। D1 टोपोलॉजी इक्वल टू D2 टोपोलॉजी। तो हम लोग के क्वेश्चन में आया था इस तरह का कि जैसे एग्जांपल लें कि लेट x इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2 और x इज इक्वल टू x1 कामा x2 और y इज इक्वल टू y1 कामा y2 सबसेट ऑफ ये बिलोंग्स टू x। तो अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन d1 xy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। इस तरह क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो d2 xy ये
हम ले लें अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, d2 हो गया और d3 ले लें। वैसे तो इसे d इंफिनिटी बोला जाता है लेकिन मैं d3 लिख रहा हूँ, d3 लिख रहा हूँ। मैक्सिमम ऑफ mod of x1 minus y1 comma mod of x2 minus y2। तो अगर हम d1 d2 d3 अगर इस तरह से मेट्रिक डिफाइन करते हैं तो ये सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करेंगी x पे और ये इक्विवेलेंट है। यहाँ पे द मैट्रिक्स d1 d2 d3 are equivalent। ठीक है, d1 d2 d3 ये इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स है। और भी एग्जांपल दे दें आप लोग को और सिंपल। ये क्वेश्चन तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस एग्जांपल क्योंकि इसके पहले इस पे क्वेश्चन आया हुआ था नेट में। तो जैसे हम बात करें, दूसरा एग्जांपल लीजिए सिंपल सा। अगर हम एक मैट्रिक डिफाइन करें d1 xy, तो देखा है आप लोगों ने d1 xy इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इस तरह का मैट्रिक देखा होगा आपने 1 कामा dxy। ठीक है, तो यहाँ देन d और d1 इक्विवेलेंट है, d और d1 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इस तरह का मैट्रिक आपने देखा होगा dxy अपॉन, यहाँ d मैट्रिक है और d1 कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है 1 प्लस dxy। तो यहाँ भी d1 और d इक्विवेलेंट मैट्रिक है। d1 इक्विवेलेंट टू d का मतलब क्या हुआ? हंसिका, d1 इक्विवेलेंट टू d का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सेम टोपोलॉजी इंड्यूस कर रही ना। यस सर। लेकिन अगर इसको आपको प्रूफ करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसका मतलब ये है कि एवरी, यहाँ लिख देता हूँ, एवरी d1 ओपन सेट, ठीक है, एवरी d1 ओपन सेट इज d ओपन। ठीक है, एवरी d1 ओपन सेट इज d ओपन एंड कन्वर्सली। समझ गए? तो d1 ओपन सेट होगा, every d1 open set is d open and every d डी open set is d1 open। यस। ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। या उसे आप बोलें कि दोनों सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करते हैं। अब इसमें कुछ मैं एक क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन है
बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे ये गेट का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन मीट्रिक स्पेस xt मीट्रिक स्पेस में ना, पहला ऑप्शन है every infinite set E has a limit point in E, has a limit point in E। दूसरा ऑप्शन, every closed subset of a compact set is compact। सी ऑप्शन है, every closed and bounded set is compact। डी ऑप्शन है, every subset of compact set is compact। चलिए पहले नंबर पे देखिए, every infinite set E has a limit point in E। सही है ये? बोलिए अंशिका, every infinite set E has a limit point in E, करेक्ट है? नो सर, क्यों? सर ई आर का सबसेट है। हाँ, मीट्रिक स्पेस हो रही है, मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है। EXD मीट्रिक स्पेस है, जनरल बात हो रही है। यस सर। तो डिस्कार्ड करने के लिए आपको एग्जांपल दे सकती हैं। एवरी इनफाइनाइट, हाँ जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम x को r ले लें, ठीक है, यस सर। और e को q ले लें, सेट ऑफ रेशनल नंबर, यस सर। तो q जो है इनफाइनाइट सेट है, यस सर। लेकिन इसके कह रहा है कि e हैज ए लिमिट पॉइंट इन e। ऐसा नहीं है, इसके लिमिट, इसके इनफाइनाइट नंबर और लिमिट पॉइंट्स बाहर हैं इसके। यस इरेशनल नंबर भी इसके लिमिट पॉइंट्स है ना इसके। यस सर। तो ये इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं आप ऐसे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर लिया जाए तो ये इनफाइनाइट सेट है और इसके जो सारे लिमिट पॉइंट हैं वो ऐसा नहीं है इसी सेट में है। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट जो है इसके क्यू के बाहर है, मतलब इरेशनल नंबर भी इसके लिमिट पॉइंट है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। ये हो जाए, ये रिजल्ट है, मतलब ये क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये क्लोज होना ना। अगर क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। यस सर। अब देखिए नीचे देखिए, एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। सर ये भी रिजल्ट है। एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट।
सोच के बोलिए, ऐसे नहीं। क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कंपैक्ट ना, या आर एन इज Yes, कंपैक्ट। अगर वो आर का सबसेट होगा तब होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। yes, sir. क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कंपैक्ट। अब जैसे आपको एग्जांपल दें, यहाँ पे सी के लिए बात कर रहे हैं, सी के लिए बात कर रहे हैं कि ले से एक्स ले लिया जाए क्यू इंटरसेक्शन 0 1, ठीक है। मतलब 0 1 के साथ जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो रेशनल पॉइंट्स, यानी कि वो सारे रेशनल नंबर्स जो 0 1 के बीच में हैं, जो 0 और 1 के बीच में है, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। ये सेट लिया, स्पेस लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ बताइए एक्स बाउंडेड है कि नहीं है, बोलिए बाउंडेड है। हंसिका, Sir, bounded है। एक्स बाउंडेड है क्या? Yes, sir. एक्स क्लोज्ड है? एक्स इज क्लोज्ड आल्सो, क्यों? स्पेस तो क्लोज और ओपन दोनों होता है ना, Yes, sir. ये स्पेस ही है, स्पेस भी क्लोज्ड हो गया। एक्स इज क्लोज्ड आल्सो, ये बाउंडेड है और क्लोज्ड भी है, ठीक है। बट इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, क्यों? बट इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अगर ये कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है, अगर कॉम्पैक्ट हो जाता तो कंप्लीट हो जाता ना ये, Yes, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। मतलब ये क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है। yes, sir. तो ये आपको ये डिस्कार्ड करने के लिए कि एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। अब देखिए, एवरी सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, अब ये तो सीधा सीधा गलत है ना, यस सर, क्लोज सबसेट होता है कॉम्पैक्ट। ये भी गलत है, क्योंकि इसके लिए कोई आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ओपन इंटरवल ही ले लिया सीधा सीधा, और ये क्लोज इंटरवल तो आपको पता है ये कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है, बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है, नॉट कॉम्पैक्ट। और ये हेनी बोरेल थ्योरम से ये कॉम्पैक्ट है। यस सर। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन, ए मीट्रिक स्पेस इज a metric space is a metric space is always first countable, सेकंड ऑप्शन है सेकंड काउंटेबल, तीसरा है लैंडलॉफ, ठीक है, और चौथा है सेपरेबल। कौन सही ऑप्शन है इसमें? एवरी मेट्रिक स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस इज ऑलवेज फर्स्ट काउंटेबल ना। ये वाला रिजल्ट इसका ट्रू है। एक तो क्वेश्चन है ये भी
ये क्वेश्चन है कि तो तुरंत बता देंगे आप लोग। द टोपोलॉजी ऑन the topology on the real line are generated by left open, right closed, left open, right closed interval। दैट इज कुछ इस तरह का is first option strictly coarser than the usual topology। B ऑप्शन है strictly finer than the usual topology। और सी ऑप्शन है नॉट कंपेरेबल विथ यूजुअल टोपोलॉजी। और सेम एज यूजुअल टोपोलॉजी, चलिए कौन सा आंसर सही है? अंशिका कौन सा करेक्ट है? So B होगा। बी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और। सर जो C है ये बोल रहा है ना नॉट कंपेरेबल। सर ये भी तो ठीक है, कंपेरेबल तब होते हैं ना जब एक दूसरे के सबसेट हो। हाँ तभी तो आपने बताया पहले बी कैसे करेक्ट हुआ। कंपैरिजन का मतलब कि तभी तो बता पाए आप कि फाइनर है, तभी तो आप बता पाए। Yes, sir. इसी ये आप कंपेरेबल होने की वजह से आप बता पाए कि स्ट्रिक्टली फाइनर है। ये तो गलत हो गया ना। Yes, sir. कंपेरेबल तो है तभी तो बताया पाए आप। क्वेश्चन ये भी गेट का ही क्वेश्चन है। लेट R2 with the usual topology, ठीक है। और u इज इक्वल टू लिया है x y belong to R2 such that x is equal to 0, 1, -1 and y is natural number। ठीक है, तो बताना है आपको। देन u इज फर्स्ट ऑप्शन है neither closed
neither closed nor bounded. बी ऑप्शन है closed but not bounded. Closed but not bounded. सी ऑप्शन है bounded but not closed. Bounded but not closed. और डी ऑप्शन है closed and bounded. Closed and bounded. ठीक है, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है? चलिए सोच के बताइएगा, ठीक है? कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे।